दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। महाराष्ट्र में इस समय महाविकास अघाड़ी में इतना ज़बरदस्त तबेले में लतियाव चल रहा है कि एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देख सकते हैं तीनों दल। संजय राउत ने आज बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि महाराष्ट्र के जो कांग्रेस नेता हैं ये सक्षम नहीं हैं। यही नहीं, पूरी शिवसेना ये मान के चल रही है कांग्रेस के जो केंद्र में नेता हैं वो भी कमज़ोर हैं। खास तौर से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सबको भी ये लोग चुका हुआ नेता मान रहे हैं। ये मान रहे हैं कि अब इनका जो है वो ग्राफ गिर रहा, ये लोग हाशिए में। सीटों के बंटवारे पे संजय राउत ने स्पष्ट कह दिया कि मैं राहुल से बात करूंगा। ताजुब की बात यह है कि हरियाणा के हारने के बाद आज कांग्रेस की हैसियत महाराष्ट्र में हो गई है कि उनको सभी दल कहने लगे इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये सक्षम नहीं है, मैं राहुल से बात करूंगा। यही राहुल कभी प्रधानमंत्री का ख्वाब देखते थे, आज संजय राउत जैसे कह रहे हैं मैं राहुल से बात करूंगा। देखिए, महाराष्ट्र में एमबीए में फूट एक सीट पर तीनों दलों का दावा एक दूसरे को हराने पर लगे और स्पष्ट रूप से आज संजय राउत ने चेतावनी दे दी है स्पष्ट रूप से। और साथ में उद्धव ठाकरे भी ये महसूस कर रहे हैं कि मैं बड़ा गलत फंस गया कांग्रेस से साथ करके। वो ये महसूस कर रहे हैं कि हम शरद पवार से कर लेते तो कुछ नहीं था, कांग्रेस का साथ मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक तो भाजपा का साथ छोड़ना और कांग्रेस का साथ करना, हमारा जो मतदाता है वो शिवसेना शिंदे की ओर खसक गया। अब देखिए, यही नहीं, संजय राउत ने ललकार दिया है कि तुम लोग सक्षम नहीं हो प्रदेश वाले कांग्रेस के। मतलब इनसे बड़े नेता किसी समय प्रदेश कांग्रेस के थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे, ये मुख्यमंत्री भी नहीं हो पाए, इनकी वो हैसियत भी रही है। जुम्मा कुछ सालों से आए हैं, परंतु आज इनकी हैसियत ऊंची है, कांग्रेस नेताओं की प्रदेश में नीची। कह दिया सक्षम नहीं हो। यही नहीं, संजय राउत ने भी कहा अब राहुल गांधी से बात करूंगा। स्पष्ट उन्होंने कहा राहुल गांधी न श्री लगाना न कुछ, कि राहुल एक एलओपी के नेता हैं, मैं उनसे बात करूंगा, विपक्ष के नेता से या इंडी गठबंधन के प्रमुख नेता कुछ नहीं, मैं राहुल से बात करूंगा। संजय राउत के बयान पर सियासी बवाल, सीट बंटवारे पर एमबीए में तकरार। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए तारीख सामने आ गई है, लेकिन शिवसेना, यूबीटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। पेच क्या है? एक सीट में तीनों दल दावा कर रहे हैं। शरद पवार गुट का ये कहना है और खास तौर उद्धव ठाकरे का कि देखिए कमज़ोर लोग हैं कांग्रेस वाले, किसी समय थे हरियाणा बुरी तरह से हार गए हैं, लोकसभा में भी ये हार गए। वोट जो खटाखट वोटिंग के कारण हम लोगों को वोट मिले थे वो हमने नहीं, कांग्रेस ने झूठ बोला था, पैसा भी नहीं दे पाए, किसी को 1 लाख का नहीं दिया, किसी को नौकरी नहीं दी, कर्ज माफ़ी नहीं कर पाए। जहां इनकी सरकार आई है वहां ये काम नहीं कर पाए, इसलिए कांग्रेस चूँकि ऐसी स्थिति में कांग्रेस बहुत कमज़ोर हो गई है, ये मानना है शरद पवार और शिवसेना का। तो उनका ये मानना कि मुख्यमंत्री इनका बनने का कोई सवाल ही नहीं, इनकी हैसियत जो है ये मानना है उनका कि महाराष्ट्र में नंबर 1 पे बीजेपी होगी, नंबर 2 पर ये मान के चल रहे हैं कि यूबीटी शिवसेना उद्धव वाली, शिंदे की और शरद पवार। ये उद्धव ठाकरे का मानना है। उद्धव ठाकरे का ये भी मानना है कि इस नंबर 2 के लिए शिवसेना शिंदे की लड़ाई होगी। हो सकता है हम थोड़ा कमज़ोर हों,
शिंदे से, मगर हमारी सेकेंड या थर्ड पोजीशन होगी, फोर्थ पोजीशन शरद पवार की हो सकती, पाँचवीं पोजीशन जो है जो अन्य दल मिल के लड़ेंगे जिसमें कम्युनिस्ट है वो कांग्रेस की ये पाँचवीं छठे में मान रहे हैं। अब उनका खुद कहना है शिवसेना शरद पवार का कि कांग्रेस अपने को कितने में मान रही, फर्स्ट में कांग्रेस मान नहीं सकती है कि फर्स्ट में बीजेपी है, सेकंड में जो है इनसे मजबूत यूबीटी है और इनसे मजबूत जो है वो शिंदे है, बहुत ही ज़्यादा हैं शिवसेना के। तो इनकी हैसियत क्या है, क्या ये शरद पवार से ऊपर, उस हिसाब से इनका स्थान पाँचवें छठे में आ रहे हैं। इनका भी कहना है कि उसी हिसाब से सीट लें। अब देखिए यही नहीं, बहुत बुरा पेच फंसा हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने बयान जारी किया कि संजय राउत ने कहा महाराष्ट्र कांग्रेस नेता फैसला लेने में सक्षम नहीं है। मतलब इतनी बुरी बेइज्जती हो रही कांग्रेस के नेताओं के, उसमें कई पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जब इन लोगों से कहा भी गया, जब इन लोगों की बैठक हुई तीनों दलों के, बोले आपके पास मुख्यमंत्री हैं बहुत और मंत्री बहुत है, इसमें आप ये बताइए कितने लोग आ जाएंगे। यही नहीं, इन लोगों के बैठक में आपस में भी तय हुआ कि उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से कहा अगर हम लोग सपोर्ट ना करें तो आप में क्या इसमें कोई भी 2 विधायक जीत के आ सकते हैं। ये बात कांग्रेस को और ज़्यादा नागवार लगी। संजय राउत ने ललकार दिया है कि अपनी हैसियत में रहो, सीटें तुमको कब मिलेंगी, पाँचवें, अपने को पाँचवें स्थान के हिसाब से सीटें ले लो। अब क्या है, मेन वजह ये भी है, शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम बाला साहब ठाकरे के साथ थे। शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे के सभा में तभी आएंगे जब बाल ठाकरे की फ़ोटो हो, सावरकर की फ़ोटो हो, शिवाजी की फ़ोटो हो। अगर कांग्रेस का कोई नेता हमारे मंच पे आए तो सबसे पहले उसको माल्यार्पण करना होगा और तीनों लोगों के आगे सर झुका के नमन करना पड़ेगा, तभी शिवसेना के कार्यकर्ता साथ देंगे। अगर ऐसा करेंगे कांग्रेस वाले तो हम समर्थन करेंगे। अब समस्या है कि राहुल गांधी क्या वीर सावरकर के सामने आके सर झुकाएंगे। वो खुद कह चुके हैं मैं सावरकर नहीं हूँ जो माफ़ी मांग लूँ, ये कह चुके हैं। इस चीज़ को मराठी भूला रही है कि तुमने कहा था कि मैं सावरकर नहीं हूँ जो माफ़ी मांग लूँ। आज मराठियों का कहना है कि मैं ये जता दूंगा इस विधानसभा के बाद राहुल को माफ़ी मांगनी होगी और सावरकर वाले किए हुए बयान पे इस विधानसभा के बाद चूँकि उनको सबक सिखाना ज़रूरी है। अब आप देखिए कि महाराष्ट्र में सीएम पद के लिए आपस में भिड़े पवार और संजय राउत, क्या चुनाव से पहले तितर बितर हो जाएगी महाविकास अघाड़ी, एमबीए की दरार क्या महायुद्ध की बनाएगी सरकार। बिल्कुल दरार पड़ गई। मैं आपको ये भी बता दूं, बीजेपी में सीटों का बंटवारा हो गया, इनके यहाँ हुआ नहीं। बीजेपी ने भी कह दिया मैं 150 सीटें भी ले लूँगा, 70 सीटें शिवसेना को और 30 सीटें अजीत पवार को, मतलब कुल मिला के 250 सीटों का हो गया। बची 38 सीटें बीजेपी का बहुत है जो नए लोग आएंगे। इसके अलावा जो और 38 लोग आ रहे हैं उसमें कांग्रेस, शिवसेना के और शरद पवार के कई बड़े लीडर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ हम हार जाएंगे। दूसरा महायुद्ध में ज़बरदस्त एकता है, उनका एक पार्टी है, एक निशान है, एक गठबंधन है, एक सरकार है, मुख्यमंत्री डिसाइड है। वहीं जस्ट उल्टी जो पोजीशन है कि अभी तक एमबीए में महाविकास अघाड़ी में ना कोई दल है उनके बीच में, ना कोई नेता है, ना कोई झंडा है, ना कोई विचार है, ना कोई एक सूत्री कार्यक्रम है। इसलिए आपको बता रहे हैं जनता का विश्वास जो है वो भाजपा की ओर ज़्यादा है। आपको ये भी बता दें कि साफ शब्दों में कहा है, शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कह दिया किसी भी सूरत में खड़गे नहीं आने चाहिए। उनका ये मानना है कि बुजुर्ग आदमी, इनको लोग महाराष्ट्रियन पसंद नहीं करते हैं। कर्नाटक में जो भी मराठियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसमें खड़गे का लड़का जो है प्रियांक खड़गे बहुत हद तक दोषी है। दूसरी, उन्होंने सनातन का विरोध किया था, इसलिए बाप बेटा दोनों नहीं महाराष्ट्र में दिखने चाहिए। ये शिवसैनिकों का कहना है
खड़गे। राहुल के लिए उनका मानना है कि राहुल बाबा जो हैं आउटडेटेड हो गए हैं, प्रियंका जी भी अब आउटडेटेड हो गई हैं, ये लोग कृपया ना आए तो मूर्ति के खास तौर से उनको हर हाल में बाल ठाकरे, सावरकर और शिवाजी की मूर्तियों में माल्यार्पण करके सर झुकाना ही होगा। अब आप देखिए इसके बाद क्या है राहुल की पोजीशन। सावरकर मेन वो हैं, शिवसैनिकों ने स्पष्ट कह दिया है हम उसी सभा में आएंगे जिसमें सावरकर की फोटो होगी, जिसमें सावरकर जिंदाबाद कहा जाएगा और ये कहा जाएगा कि सावरकर की वजह से देश आज़ाद हुआ, और ये भी कहा जाएगा कि माफ़ी जो मांगी है सावरकर ने नहीं मांगी है, नेहरू जी ने मांगी थी। नेहरू जी को जीवन दान अम्बेडकर जी ने दिया था, नेहरू जी और गांधी जी को जीवन दान सावरकर ने दिया था। इसके एग्जाम्पल हैं उनके पास तमाम हैं। सबसे बड़ी बात आ रही है कि ये संजय राउत का कहना, संजय राउत ने ललकार दिया उन लोगों को। संजय राउत का कहना है ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने बयान जारी किया है। संजय राउत ने कहा महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता फैसला लेने में सक्षम नहीं है, कांग्रेस नेताओं को बार बार लिस्ट दिल्ली भेजनी पड़ती। आप समझ लिए कांग्रेस नेताओं की ये पोजीशन है, कोई लिस्ट दी जाती है तो उसको बड़े उससे रखते हैं, प्रेस करके बड़े कायदे से दिल्ली भेजते हैं, फिर दिल्ली पे विचार होता। मतलब ये कुछ भी सक्षम नहीं है। अब वहीं पे शिवसेना का मानना यूबीटी का है, शरद पवार जब ये हर चीज़ दिल्ली से पूछ के करेंगे तो हम कैसे चुनाव प्रचार कर पाएंगे संयुक्त। संजय राउत ने ये भी कहा फिर चर्चा होती है, जब ये लिस्ट हम भेजते हैं फिर दिल्ली भेजते हैं फिर वहाँ चर्चा होती है। उन्होंने आगे कहा कि अब समय बहुत कम है, उन्होंने अब सीधे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा करने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि मैं राहुल से स्वयं बात कर लूँगा। ऐसे मतलब वो बोले हैं जैसे राहुल कोई बच्चा हो। आज राहुल की ये स्थिति हो गई है, जो प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहा था उससे लोग आप समझ लीजिए विधानसभा लेवल के लोग डायरेक्ट बात कर रहे हैं। मेन जो वहाँ पे आ रही समस्या वो बाल ठाकरे को लेके शिवसेना का कहना हमारे हर एक संयुक्त प्रचार में हर सूरत में बाल ठाकरे की फ़ोटो होगी। अब ये कितना कांग्रेस बर्दाश्त कर पाएगा। कुल मिला के हम आपको बता रहे हैं महाअघाड़ी में फूट हो गई। फूट की वजह क्या है? 38 सीटें अमित शाह ने कह दिया था कि ना इसमें मैं लड़ूंगा बीजेपी, ना ही अजीत पवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी, ना ही शिवसेना लड़ेगी उनके शिंदे की। ये 38 सीटें उनको होगी जो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, जो उन पार्टियों से आए थे, उसमें भगदड़ मची हुई है। इससे ये लोग कुपित हैं कि अब क्या होगा। कुल मिला के आपको बतला रहे हैं कि इनका पल्ला, चूँकि इनकी तैयारी मजबूत है बीजेपी गुट की और महायुद्ध की, तो ये पल्ला इनका बहुत आगे निकल गया है। और वहाँ पे जो निश्चित तौर पर कांग्रेस गुट और उद्धव ठाकरे गुट ये अब जो हैं वो ट्रेन इतनी आगे निकल गई है कि ये अभी पटड़ी में भी नहीं आए हैं। तो जीत जो है मैं आपको बता रहे हैं हरियाणा की तरीके ही परिणाम आएंगे महाराष्ट्र में, और वो भाजपा के फेवर में होंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।